Hello dear students. Today we have worksheet number 2 of social science related to chapter 1 resources. So before starting the worksheet you will write subject, date, your class, your name and the name of your class teacher on the worksheet. So let's start. In worksheet 1 we have learned that anything that has some utility or usability is called a resource. तो resource क्या होता है जिसकी हमें ज़रूरत हो, जो हमारे लिए यूज़फुल हो. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल हो, जिसकी हमें नीड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स. दिस यूजेबिलिटी में और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू. अब ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ है जो हमारे लिए यूज़फुल है उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स कि अगर आप उसको वापस बेचने जाएँ तो उसकी आपको कीमत मिल सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है. So like a beautiful landscape does not have any economic value, but on the other hand metals or fossil fuels have economic value, but both are equally important resources. अब हम अपने घर में लैंडस्केप्स लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं जिनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट दे लुक गुड, सो दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. वो उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने हमारे घर में गोल्ड एंड सिल्वर है. So now the question arises, are all the resources that we have tabulated in previous worksheet come from the same source or they come from different source? So let us do an activity. तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें कुछ सब्सटेंसेस की लिस्ट दी है. फॉर एग्जांपल सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा. सो what we have to do, we have to categorize these substances into two categories, that is obtained from nature and made by human. तो हमें इनको दो कैटेगरीज में बांटना है. एक तो वो वाली चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, और दूसरे जो हमें मैन मेड मिलते हैं, मीन्स जो ह्यूमन बना रहा है, जो हम खुद बनाते हैं. सो फर्स्ट इज सॉइल. सॉइल इज obtained from nature, so it comes under this group. Then toy is man-made. Then vehicle is man-made. Forest are obtained from nature. Bridge is man-made. Rail is man-made. Minerals are obtained from nature, तो minerals इस कैटेगरी में आएंगे. रिवर्स जो हैं वो भी नेचुरल हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे. माउंटेन्स आर ऑल्सो natural. Then road, buildings, both these are man-made. तो रोड और बिल्डिंग्स जो हैं वो man-made हैं. Then is coal. Coal is also obtained from nature. तो कोल जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में. Then furniture will come in this category. And petroleum, natural gas, sunlight, all these are obtained from nature, so they will come under this category. And wind is also obtained from nature. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर से मिलती हैं, और जो हमारे राइट हैंड पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको कह सकते हैं. सो नेक्स्ट इज नाउ कैन यू what did we notice about the substances we write in first column of table? तो हमने जो फर्स्ट कॉलम में जो सब्सटेंसेस लिखे हैं इनके बारे में अब हम क्या नोट करते हैं? आर दे यूजफुल टू अस? येस, ऑफ कोर्स दे आर यूजफुल फॉर अस. विंड हमारे लिए ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल द सब्सटेंसेस? इन सब में कॉमन ये है कि ये हमें नेचर से मिल रहे हैं. दे आर गिफ्ट फ्रॉम नेचर. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? इन सब चीज़ों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? वी कंक्लूड दैट सब substances are obtained from nature and are used without any modification. Such substances are called natural resources. जो चीज़ें, जो substances हमें नेचर से मिल रहे हैं और जिन्हें हम विदाउट किसी चेंज के हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे सनलाइट है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करते. विंड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते. तो ये क्या हैं? हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो नाउ आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज सेम? क्या सभी नेचुरल रिसोर्सेज सेम हैं? लेट्स फाइंड आउट. सो क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंसेज इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. दोज विच आर अनलिमिटेड. अब इनमें से भी, नेचुरल चीज़ों में से भी
कुछ जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी नेचर में प्रेजेंट है और बहुत जल्दी हम वो दोबारा भी बन जाते हैं। जैसे हमारे पास है सनलाइट, विंड, रिवर्स मीन्स वाटर। दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ये दोबारा से जल्दी रिन्यू हो जाता है थ्रू वाटर साइकिल, बट फिर भी अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे, उसको वेस्ट करेंगे, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में। सो दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनके जो लिमिटेड स्टॉक में है, जिनकी अमाउंट कम है, एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू, और बहुत सारे सालों में बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स। तो ये जो है ये क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं। सो दीज आर कॉल्ड नॉन renewable resources. So there are some natural resources which are found abundantly means बहुत सारी अमाउंट में in nature and get renewed quickly, और जल्दी दोबारा बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं renewable resources। और जैसे कि sunlight, wind, water, while some other natural resources are limited in stock, जबकि बाकी कुछ जो है वो limited है स्टॉक में, are exhaustible, जो ख़त्म हो सकते हैं, एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, और दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं, उन्हें हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। However, we must always remember that careless use of renewable natural resources may make it exhaustible. अगर हम बार बार केयरलेसली हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, जैसे हम वाटर को केयरलेसली यूज़ करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। लाइक वाटर और सॉइल इज़ अबंडेंट बट इट्स केयरलेस यूज विल मेक इट अनफिट फॉर यूटिलाइजेशन। चलो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। सो रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर एंड सॉइल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये दो डिफ्रेंशिएट अब यहाँ दिया ही हुआ है आपको दोनों की डेफिनेशन। सो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, और आप इनके एग्जांपल यहाँ से लिख ही सकते हैं। ये दोनों रिन्यूएबल में दे सकते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल में दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमने ये जो यहाँ पे हमें रिसोर्सेज दिए हैं, हमें इन्हें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में क्लासीफाई करना है, तो हम रिन्यूएबल को ब्लू मार्क करते हैं। सो कोल इज़ नॉन रिन्यूएबल, फॉरेस्ट इज़ रिन्यूएबल, देन आयरन नॉन रिन्यूएबल, वाटर रिन्यूएबल, सनलाइट रिन्यूएबल, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल, विंड इज़ रिन्यूएबल, राइट। और बाकी के जो हैं उन्हें हम मार्क करते हैं रेड। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमारे पास कौन कौन से रह गए, कोल, आयरन एंड पेट्रोल। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Then comes the last question, question number 4. Write an imaginary short note on life after all the sweet water resources get exhausted from earth. तो आपने यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है जिसमें आपने ये लिखना है कि अगर एक दिन वाटर ख़त्म हो गया अर्थ पे तो कैसी लाइफ होगी। तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरी लिखी है। One day I was very tired. As soon as I lay on the bed, I went to sleep. Suddenly I heard people were fighting in the कॉलोनी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। एक दिन मैं जब सोता हूँ तो मुझे एक सपना मुझे लगता है कि बाहर जो है लोग लड़ाई कर रहे हैं पानी के लिए। ऑल द प्लांट्स इन माई गार्डन वर डेड, मेरे जो गार्डन के प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं, मर चुके हैं। माई डॉग ऑल्सो डाइड ऑफ थर्स्ट, मेरा जो डॉग है वो भी थर्स्टी मतलब प्यासा था तो उसको पानी नहीं मिला और वो मर गया। देयर वॉज नो वाटर इन द हाउस टू कुक फूड, और घर में खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं है। माई सिस्टर वॉज क्राइंग विद हंगर, मेरी जो सिस्टर है वो भूख से रो रही है। आई स्क्रीम्ड सो हार्ड दैट माई मदर रैन टू मी एंड वॉक मी अप, तो मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला के उठता हूँ कि मेरी जो मदर है वो दौड़ कर मेरे पास आती हैं और मुझे उठाती हैं। सो
लकी इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था, बट मैंने उस दिन से मैंने ये अपने आप से ये प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, कि मैं एक भी पानी की बूंद वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं तो कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। सो दिस इज़ द वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वर्कशीट प्लीज़ लाइक द चैनल ऑल्सो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।